कांग्रेस ने मंडी मॉडल एक्ट और किसान विरोधी बिलों को लेकर जंगी प्रदर्शन किया। राजकुमार अहीर के नेतृत्व में वाहन रैली निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान विरोधी विधेयक और मंडी मॉडल एक्ट को लेकर कांग्रेस ने नीमच में तगड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राजकुमार अहीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। गांधी भवन में सुबह 11 बजे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। दोपहर 12 बजे वाहन रैली निकाली गई। जय जय कमलनाथ के नारों के साथ वाहन रैली गांधी भवन से शुरू होकर विजय टॉकीज चौराहा होकर कमल चौक, हेमू कालानी चौराहा, गायत्री मंदिर रोड, गोमाबाई रोड होते हुए कलेक्टोरेट के बाहर पहुंची। यहां कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए सभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां किसान विरोधी विधेयक वापस लेने की और मंडी एक्ट लागू नहीं करने की मांग को लेकर ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह को सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष राजकुमार अहीर ने कहा, मंडी मॉडल एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। मंडी एक्ट से लागू हुआ तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि विधेयक किसान विरोधी विधेयक है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा में जो मंडी एक्ट का विधेयक, मॉडल मंडी एक्ट का जो विधेयक पास हुआ है, उसको मध्य प्रदेश की मंडी में लागू नहीं किया जाए। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में वो मंडी एक्ट को लागू नहीं किया गया। अगर ये मंडी एक्ट लागू होता है तो निश्चित मान के चलें कि किसानों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, हमालों का, गरीबों का, सबका शोषण होगा। और बड़े घराने के लोग, कारपोरेटर सेक्टर के लोग, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजों के समय हमारे किसानों से कृषि के उपज कृषि करवाई थी या खेती करवाई थी, उसी तरीके से ये अडानी अंबानी जैसे, अडानी और अंबानी जैसे लोग जो बड़े घराने के लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर में मंडी को देना चाहते हैं। मनमाने भाव किसानों को मिलेंगे नहीं, मनमाने भाव मिलेंगे। मंडी एक्ट के कारण फसल, बीज और खाद सब उनका होगा और एक गुलामों की तरह किसानों को रखने का प्रोग्राम मोदी सरकार और शिवराज जी ने किया है। कांग्रेस आज प्रशासन को आह्वान कर रही है, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग कर रही है कि ये काला कानून यहाँ पर नहीं लागू किया जाए। ये एक शुरुआत है और जब जब भी किसानों को कोई संकट आया है, कांग्रेस ने किसानों का साथ दिया है। और किसानों की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो बनी थी वो किसानों के कारण बनी थी, इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। हमने 509 करोड़ रुपए हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने प्रीमियम राशि जमा कराई थी, जो राज्य अंश होता है उसके कारण बीमा राशि ने 3500 यानी 4600 करोड़ कुल मिला के बीमा राशि दी है। देखने में ये आ रहा है कि 5, 10 और 35 और 100 रुपये ये राशि किसानों के खाते में जा रही। बड़े शर्म की बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं किसानों का हमदर्द हूँ, किसानों का साथी हूँ, और एक तरफ खातों में 5, 35 और 100 रुपये। आपने भी देखा होगा, पत्रकारों और मीडिया के माध्यम से बातें आई हैं। लगातार जनता त्रस्त हो चुकी है, किसानों की फसल खत्म हो चुकी है। पिछले समय जो कमलनाथ जी ने मुआवजा दिया था, मात्र 25 दिन में दीपावली के पूर्व, वो मुआवजा जो कहीं कुछ राशि कम नहीं बट पाई है। शिवराज जी उस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते, ना ही किसान की ऋण माफ़ी के मामले में कुछ कहना चाहते हैं। केवल ये चौर दरवाजे से और पीछे के रास्ते से सत्ता हासिल करके, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि माननीय शिवराज जी ने बात कही कि सत्ता है तो आनंद है। ये लोग सत्ता में आनंद के लिए आए हैं, ये बात शिवराज जी ने स्वीकार करी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बात कही। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो किसान, गरीब और मजदूर और व्यापारी और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, ये सारे काम कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी करते हैं। हम इस बात से आगाह कर रहे हैं प्रशासन को कि कांग्रेस पूरे जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन कर रही है और इस काले विधेयक मंडी एक्ट का विरोध करेगी। कांग्रेस आंदोलन को लेकर नीमच में सुबह से चर्चा थी और रैली को लेकर अनुमान लगाए जा रहे थे। नीमच के अलावा जावद से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नीमच पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता कमलनाथ जिंदाबाद, राजकुमार अहीर जिंदाबाद के नारों के साथ गांधी भवन से कलेक्टोरेट पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष मुकेश कालरा, ओम शर्मा, युवक कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, राकेश सोनकर, मनोहर अंब,